हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th बायोलॉजी। और बायोलॉजी में क्या चल रहा था? रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था और मैंने पॉलिनेशन आपको पढ़ा दिया था। दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे आके पोलन ग्रेन आपका गिर चुका था। अब पोलन ग्रेन गिर चुका है, इसके बाद एक चीज़ पढ़ेंगे, एक होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, ध्यान से सुनना। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है सुनो ध्यान से। एक्चुअली में जब इन ब्रीडिंग होती है, एक होती है आउट ब्रीडिंग, एक होती है इन ब्रीडिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में, जरा पहले समझो। एक होता है आउट ब्रीडिंग, एक होता है इन ब्रीडिंग। अच्छा आर्ट के लिए ध्यान सुनना। आउट ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग का मतलब ऐसे समझ लो। इन ब्रीडिंग का मतलब है, मान लो एक फैमिली है और उस फैमिली में भाई भाई, बहन बहन, सब आपस में, मतलब एक बड़ी फैमिली है। अगर उसी फैमिली के भाई की शादी उसी फैमिली के बहन के साथ कर दी जाए तो जो, अगर मैं मान लो ऐसा होता ये जो परिवार बनाए गए, ये रिश्तेदार बनाए गए, ये क्यों बनाए गए, जरा समझना। अगर ऐसा होता कि एक भाई की शादी दूसरी बहन के साथ की जाती तो जो न्यू प्रोजनी इनसे बनता आके, क्या उसमें कोई चेंजमेंट आता? नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर जो जीन हैं वो उसी बाप के हैं, माँ बाप के हैं। इसके अंदर भी जीन उसी माँ बाप के हैं, कोई तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं आता। मान लो अगर ये पढ़ने में गधा है तो ये भी पढ़ने में गधा है, तो जो नया प्रोजनी बनेगा वो भी गधा होगा। मतलब इसकी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता जाएगा गधा ही गधा होता जाएगा। ये तो ह्यूमन से हो गया। अब प्लांट की बात करो भाई, समझना। ये आम का पेड़ है और ये आम का पेड़ दोनों आम के पेड़ में आम बेकार है, खट्टे हैं आम खट्टे हैं। तो अगर तुम इनका कराओगे तो खट्टे ही आम वाला पेड़ लगेगा। इनब्रीडिंग मतलब क्या है? जब इनब्रीडिंग होती है अपनी ही जनरेशन, अपनी ही प्रोजनी से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसमें आ जाता है डिप्रेशन। क्या आ जाता है? डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिप्रेशन? इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वेरिएशन नहीं आ रहा है। डिप्रेशन का मतलब है वेरिएशन नहीं आ रहा, मतलब जनरेशन टू जनरेशन उसमें चेंजमेंट नहीं आ रहा है। अगर मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसे समझो, ये किसी फैमिली मेम्बर का एक लड़का है और कोई अलग एक फैमिली है, उसकी एक लड़की है। अगर इन दोनों की मैरिज हो जाए, इसके बाद इससे जो न्यू प्रोजनी बन के तैयार होगा, मान लो लड़का गधा है पढ़ने में लेकिन लड़की पढ़ने में होशियार है, तो पक्की बात है हो सकता है जो न्यू प्रोजनी बने उसमें इस तरीके का वेरिएशन आ जाए कि जो न्यू प्रोजनी बने वो पढ़ने में इंटेलिजेंट हो। मतलब ये है कि अगर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हो, आउट ब्रीडिंग होगी तो पक्की बात है जब आउट ब्रीडिंग होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा, क्योंकि दो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मिल रहे हैं। दो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मिल रहे हैं और दोनों जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हैं। वो जेनेटिक मटेरियल एक ही पेरेंट के नहीं है, वो जेनेटिक मटेरियल एक किसी अनदर पेरेंट का है और दूसरा किसी अनदर पेरेंट का है। तो पक्की बात है उसमें वेरिएशन आएगा। और जब वेरिएशन आता है तो तुम समझ लो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, नॉट ओनली फॉर ट्री बट आल्सो फॉर हम लोग के लिए भी, केवल प्लांट के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है वेरिएशन। क्योंकि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, परमानेंट हर तरीके के चेंजमेंट आ रहे हैं। अब देखो ये डिजीज़ आ रही हैं तमाम तरीके की, है कि नहीं? तो इन सब से लड़ने की जो पावर होती है ना, लड़ने की जो क्या होती है, पावर होती है, वो कहाँ से आएगी? वेरिएशन से आएगी। जब वेरिएशन होगा हमारी बॉडी उसी हिसाब से ढल जाएगी। मान लो आज टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जनरेशन 1-2-10 साल बाद मान लो बॉडी का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहने लगा, तो इसमें हमें चेंजमेंट लाना पड़ेगा ना। उस चेंजमेंट के लिए क्या जरूरी है? वेरिएशन। और वेरिएशन कभी भी इन ब्रीडिंग, मतलब एक ही प्रोजनी की दो संतानों में क्रॉस कराने पर कभी भी
उसमें वेरिएशन नहीं आ सकता है, उसमें हमेशा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन दो डिफरेंट प्रोजनी की अगर आपकी स्पीसीज हैं उनमें क्रॉस कराओगे तो न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा उसमें आपके वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल ले जाएगा। तो सर हाउ टू लाइन द वेरिएशन, हाउ टू लाइन द वेरिएशन, कैसे पता वेरिएशन कैसे आएगा? तो उसके लिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, कुछ भगवान ने तैयार किए हैं, कुछ लोग हम लोग कोशिश करें तो कुल मिला के काम हो जाएगा। क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? ध्यान से सुनना। समझो, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द फ्लावर, ये फ्लावर है और ये फ्लावर का स्टिग्मा है, और ये एंथर है। क्या है? एंथर है। दिस इज द कार्पिल, ये कार्पिल है और ये स्टेमिन है। सर इस स्टेमिन में, इस स्टेमिन के एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। अब वो पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे? कार्पिल बोले तो स्टिग्मा पे जाएंगे। अच्छा, सपोज करो स्टेमिन में एंथर का फॉर्मेशन हो गया, सॉरी स्टेमिन के एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। जब इसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो कार्पिल है, कार्पिल पे जो ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये पोलन ग्रेन अब क्या करेगा? अब ये पोलन ग्रेन बैठेगा तो नहीं, ठीक है तुम ओव्यूल बना लो, हम तब तक वेट कर रहे, ऐसा तो करेगा नहीं। तो जब पोलन ग्रेन जल्दी बन जाए या ओव्यूल जल्दी बन जाए, किसी एक का जल्दी फॉर्मेशन हो जाए, तो पक्की बात है वो अपना काम किसी दूसरे से ही चलाएगा, और जब काम दूसरे से चलाएगा तो वो दूसरे प्लांट का आएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, उसकी सारी कहानी अलग होगी, तो पक्की बात है क्या हो जाएगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो जाएगा। मतलब अगर पोलन ग्रेन और ओव्यूल का फॉर्मेशन नॉट सिंक्रोनाइज्ड है, टर्म ध्यान से सुनना, नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब साथ साथ फॉर्मेशन नहीं होता है। पोलन ग्रेन पहले बन गया तो ओव्यूल बाद में बना, ओव्यूल पहले बन गया तो पोलन ग्रेन बाद में बना, तो दिस इज द नॉट सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन। तो आपका डेफिनेटली क्या होगा? आउटब्रीडिंग ही होगा। दूसरा नंबर, सपोज ध्यान सुनना, ये क्या है? स्टिग्मा, और मतलब कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दिस इज एंथर, ये क्या है? एंथर। अब इसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो भी गया, तो बेचारा ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। अगर ये हवा से उड़ेगा भी तो ऐसे करके उड़ेगा, इस पोजीशन पे देखना, खड़क 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 उड़ गया, उड़ के आगे जाएगा, उड़ के ऊपर तो जाएगा नहीं। अगर हवा ऐसी चल रही होगी, हवा ऐसी तो चलती नहीं है। अब तुम्हारे यहाँ चलती तो हमें पता नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी 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 चलती, ऐसी वो ऐसी नहीं चलती है, ठीक है। तो जब ये ऐसे उड़ेगा तो ये इसके साथ ऐसे उड़ेगा। जब ये उड़ेगा तो हो सकता क्या होगा ही कि दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पोलन ग्रेन गिर जाए, और दूसरे फ्लावर का उड़े तो इस पे आके गिर जाए। मतलब क्या है कि अगर स्टेमिन और अगर कार्पिल और स्टेमिन और कार्पिल की पोजीशन अलग अलग है, दोनों की पोजीशन कैसी है? डिफरेंट पोजीशन है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होगा, मतलब उसमें आउटब्रीडिंग होगा। वेरी गुड, ये हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा कैसे हो सकता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, समझना ध्यान से, समझना। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले लिखे दे रहे इसको। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी,
खुद के पोलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता, खुद के पोलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता, मतलब मान लो ये एक एंथर है और इसका पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे गिर गया। इस स्टिग्मा पे एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि अपने पोलन ग्रेन को पहचान लेता है, और जब वो अपने पोलन ग्रेन को पहचान लेता है तो वो कह देता है हम नहीं जमने देंगे, इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देंगे। दिस इज द पावर इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और ध्यान से सुनना, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की जो पावर है ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से है। किसकी वजह से? जेनेटिक मटेरियल की वजह से। तो कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को रोकने के लिए कौन सी पावर आती है? देन आंसर इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। फोर्थ नंबर, वेरी इजी, यूनिसेक्सुअल। या तो मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर नहीं होंगे तो डेफिनेटली अगर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर नहीं होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा, तो कहाँ से उसमें इनब्रीडिंग हो जाएगा? अब मेल फ्लावर है, दूसरा फीमेल फ्लावर है, तो मेल का फीमेल में उसमें जाएगा पोलन ग्रेन, तब जाके उस पर जर्मिनेट होगा, तब जाके न्यू प्लांट बनेगा। तो दिस इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम लोग रोक सकते हैं। पक्की बात? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। अगली हेडिंग है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले जरा पोलन ग्रेन देखो। दिस इज द पोलन ग्रेन, इनर लेयर, एंड दिस इज द आउटर लेयर। और आउटर लेयर में एक जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, ये हो गई इनर लेयर। और ये कौन सी लेयर हो गई? आउटर लेयर हो गई। इसके अंदर 2 गैमीट समझो। ये आपका कार्पेल हो गया, कार्पेल हो गया। ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। ये पोलन ग्रेन है, ये क्या है? पोलन ग्रेन है, ध्यान सुनना। और ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में, सॉरी, दिस इज द, मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ, माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चलाजल एंड। यहाँ पर आपकी 3 सेलें पाई जाती हैं, क्या नाम बताया था मैंने? एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्या नाम बताया था? सेंट्रल सेल। और यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल थी, कौन सी सेल थी? सिनर्जिड सेल। और एक एग सेल थी। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एंड व्हाट इज द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब इसमें मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट है ये, और ये फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक। सुनो ध्यान से, सबसे पहले ये पोलन ग्रेन इस पे आके गिरेगा। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बता रहे, ये पोलन ग्रेन इस पे आके गिरेगा। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो स्टिग्मा के अंदर प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की। सबसे पहले वो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी द्वारा राइट और रॉन्ग पॉलिनेशन को क्लियर करेगा। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन राइट टाइप या पॉलिनेशन इज रॉन्ग टाइप। इफ पॉलिनेशन इज रॉन्ग टाइप देयर इज नो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर पॉलिनेशन रॉन्ग टाइप का हुआ तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता बता रहे? वट विद द हेल्प ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पता चला कि अगर पॉलिनेशन इज द राइट टाइप, पॉलिनेशन कैसा है? राइट टाइप है। अगर पॉलिनेशन राइट टाइप का है तो ये पोलन ग्रेन
कि जो अंदर वाली लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर, ये जगह जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता था, ये इनर लेयर तुरंत जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है। और ये पोलन ट्यूब आपकी अंदर चली जाती है। और जाने से पहले समझना, पोलन ट्यूब के निकलने से पहले ये जो मेल गैमीट है ये डिवाइड होकर 2 बन जाते हैं। मेल गैमीट कितने हो गए? 2। अब ये पोलन ट्यूब गई और मालूम है कहाँ पे? जो इस ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक, ऐसे करके एम्ब्रियो सैक, उसके माइक्रोपाइलर एंड से, कौन से एंड से? माइक्रोपाइलर एंड से, नॉट चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड से कितने गैमीट के साथ गई? 2। पहले 2 थे, 3 हो गए थे। ये 2 किसके साथ? पोलन ट्यूब के साथ। ये क्या है? पोलन ट्यूब। ये क्या है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के साथ एम्ब्रियो सैक, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, इसके माइक्रोपाइलर एंड से जाता है। और जब माइक्रोपाइलर एंड से जाता है तो ध्यान से सुनो, ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई। इस माइक्रोपाइलर एंड पे मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस इस पोलन ट्यूब को धक्का देते हैं। क्या करते हैं? धक्का देते हैं, बोले अंदर जाओ, अंदर जाओ, क्योंकि अंदर ही तो गैमीट है, फीमेल गैमीट, फीमेल, अंदर जाओ। कौन देता है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। इस कंडीशन को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। कुल मिला के हमारी पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे अटैक कर चुकी है। अब फर्टिलाइजेशन कराएंगे, लेकिन कब? अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।